एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक लर्निंग। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में प्राइस बेस्ड, क्वांटिटी बेस्ड, डिस्काउंट बेस्ड, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हमें समझना है। प्राइस बेस्ड मतलब मूल्य पर आधारित, क्वांटिटी बेस्ड मात्रा पर आधारित, डिस्काउंट बेस्ड छूट पर आधारित। मिसलेनियस भिन्न प्रकार के, कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, प्रॉफिट परसेंट लाभ परसेंटेज, लॉस परसेंट हानि परसेंट। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? आपने जितने में खरीदा। सेलिंग प्राइस जितने में आपने बेचा, विक्रय प्राइस। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं। सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंट लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है। ये सिंपल एक बेसिक फॉर्मूला है। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। ये मैंने प्राइस बेस के ऊपर क्वेश्चन बनाया है, मूल्य पर आधारित। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8,640 अ शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ 4%। व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु को 8,640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 4% का लॉस हुआ है हमें। 100 माइनस 4 इक्वल्स टू 96%। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? 8640, 8,640 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है। 96 के टेबल से 8640 कट जाएगा। 90 इंटू 100, आंसर इज 9000। ठीक है, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट, on selling an article for ₹1352 a shopkeeper get the profit of 4%। at what the price should he sells it that he get 14% profit। okay, एक वस्तु को 1352 में बेचने पर एक दुकानदार 4% मुनाफा प्राप्त करता है, तो 14% मुनाफा कमाने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना चाहिए? उसे 4% का प्रॉफिट हो रहा था। 100 प्लस 4 104%। उसके उसको 14% प्रॉफिट चाहिए। 14% प्रॉफिट चाहिए, 114%। ठीक है। उसने कितने में सेल किया है? 1352 में सेल किया हुआ है। 114% उसको प्रॉफिट चाहिए। 104 यहाँ आया। ठीक है, ये 13 कट जाएगा। 13 इंटू 114 इक्वल्स टू 1482। आंसर इज ए। मतलब अगर 1482 में अगर वो बेचेगा तो उसको 14% प्रॉफिट मुनाफा मिल जाएगा। अभी उसे 4% के हिसाब से उसको 1352 रुपीज़ मिला था। ये एक अज्यूमिंग प्रॉब्लम है। वो सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को इतना बेनिफिट मिल जाएगा, तो 14% प्रॉफिट वो मानकर चलेगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आज हमारे हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A shopkeeper sold an article for ₹5280 and get the loss of 12%. What would be the selling price of that article if he wants 12% profit? एक दुकानदार एक वस्तु को 5,280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है, तो यदि वो वस्तु से 12% मुनाफा कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? अभी इसमें हमें एक लॉस परसेंट भी देखना है और एक प्रॉफिट परसेंट भी देखना है। ठीक है। लॉस परसेंट कैसे पता? इसको 12% का लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 12 करते हैं तो 88% आएगा। ठीक है। और 100 प्लस 12 करेंगे तो 112% बनेगा। ठीक है। और उसका प्राइस कितना था? 5,280 इंटू 112, जो उसको प्रॉफिट चाहिए, और 88%, तो 12% से यहाँ लॉस हो रहे हैं, 12% से प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है। ये 88 के टेबल से कट जाएगा। 5,280 देन 60 इंटू 112, आंसर इज 6,720। ऑप्शन इज बी। फोर्थ प्रॉब्लम, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज at 18% profit if he sold it and no profit or no loss। ठीक है। then he get ₹99 less। what is the cost price of the article। एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसको लाभ न हानि पर बेचता तो उसको 99 रुपीज़ कम प्राप्त होते, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या? ठीक है। 18% पहली बात तो उसने बोला है यहाँ पर प्रॉफिट अगर उसको होता तो, ठीक है, और उसने नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में किया है। ये प्रॉब्लम है जैसे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का। देन 99, ठीक है, 99 से लेस हो रहा है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18%, 18। ठीक है। देन उसके बाद 99 इंटू 100 हो गया 9,900 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 550 रुपीज़। ऑप्शन इज सी। वैसे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का ये प्रॉब्लम था। ठीक है। जिसमें 18% का वो प्रॉफिट सोचा था, 99 रुपीज़ में इसका लेस हुआ था, तो इसका 550 रुपीज़ आंसर है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम भी हो गए हैं। चलते अभी हम फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ। आज हम टोटल 10 प्रॉब्लम करने वाले हैं। A man sold his goods at 4% loss. Had he sold it for ₹4.4950 more, he would have gained 5%. What is the cost price of the article? एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है, यदि वह इसे 49.50 रुपीज़ अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है? सबसे पहले तो 100 माइनस 4 करेंगे, क्योंकि 4% का लॉस हुआ है यहाँ पर, तो ये 96% में आएगा। दूसरा
100 कर रहे हैं कि 100 प्लस आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 105%, ठीक है। 49.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 4950 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 550 रुपीज़। ऑप्शन इज बी। 9 कैसे आए आप लोग पूछोंगे। 105 माइनस 96 इक्वल्स टू 9, क्योंकि उसने अज्यूम किया है अगर 5% प्रॉफिट से बेचता तो जो हमारा लॉस वाला था उसको हमें माइनस करना था, इसलिए 105 माइनस 96 49.50 जितने उसमें सोल्ड किया उस जितने में बेचा है उसने, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9, आंसर इज 550। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ 550 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। A shopkeeper sold an article 5% profit. Had he sold it for ₹77 more than he get 9% loss. At what price should he sold it so that he get 26% profit? एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 77 रुपीज़ अधिक में बेचे तो इसे 9% लाभ होता है, तो 26% लाभ पर बेचने के लिए उसको इससे कितने दाम पर बेचना होगा। ये एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 5% पहले तो प्रॉफिट हो रहा है, फिर 9% से लॉस हो रहा है। मतलब पहले हम लोग 105%, फिर यहाँ पे 91% हो रहा है, ठीक है। 100 माइनस 9 एज 9 उन्होंने बताया कि लॉस हुआ है और 5% प्रॉफिट हो रहा था, तो 105, ठीक है। नाउ 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14, मतलब कि मान के चले कि 14% 77 के अंडर आएगा, ठीक है। और हमें 26% ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए इसमें से, ठीक है। तो 126% इक्वल्स बाई 77 इंटू 126 डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू 9702 डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू 693। ऑप्शन इज बी। एक अज्यूमिंग प्रॉब्लम है, जैसे उसने बताया कि 26% अगर मैं ज़्यादा मान के चलूँगा तो मुझे 693 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 26% ज़्यादा प्रॉफिट जोड़ ले रहा है। सो ये दोनों प्रॉब्लम भी हो गए कंप्लीट। ये लास्ट पार्ट है हमारे प्रॉब्लम का। Keeper sells an article at 22% profit. If he bought it at 12% less price and sold it at 25% profit, then he get ₹66 less. What is the cost price of the article? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 12% कम मूल्य में खरीदता है और 25% लाभ पर बेचता है, तब उसे 66 रुपीज़ कम मिलते हैं। तो वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है? हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये प्रॉब्लम कंफ्यूजिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये ईजी है। 66 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ओनली 12, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया है इफ़ ही बॉट इट एट 12% लेस प्राइस। मार्क दिस पॉइंट, इफ़ ही बॉट इट एट 12% लेस प्राइस, यदि वह इसे 12% कम मूल्य में खरीदता है, क्योंकि हमें यहाँ फाइंड करना क्या है, कॉस्ट प्राइस। 66 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 6600 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू आएगा हमारा आंसर 550, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है। ऑप्शन है सी, कॉस्ट प्राइस। ओके। प्रॉब्लम नंबर 8। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 2% प्रॉफिट इफ ही बॉट इफ एट 20% लेस प्राइस and sold it for 9 रुपीज़ more than he get 35% profit. What is the cost price? Again cost price का प्रॉब्लम आया है। एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता है और 9 रुपये अधिक में बेचता है, तो इससे 35% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये प्रॉब्लम अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज पैटर्न है। 35 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 15। देन 15 को हम ऐड करेंगे, नो वेट अ मिनट, 35% प्रॉफिट था एंड मोर देन ही गेट 35% प्रॉफिट और 20%, ये 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। तो यहाँ पे 15 को माइनस करेंगे 9 से, तब जाके वो 6% का कैलकुलेशन लेगा, ठीक है। तो आंसर इट विल बी 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 150। हमारा आंसर है 150 रुपीज़। हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ निकल गया है, ठीक है। अब लास्ट 2 प्रॉब्लम बचे हैं हमारे 9th and 10th। A shopkeeper sells an article at 15% profit if he bought at 25% less price and sold it for 68 less, then he get 32% profit. What is the cost price? Again cost price का प्रॉब्लम आया है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25 कम मूल्य में खरीदता और इसे 68 रुपये कम में बेचता, तब इसे 32% लाभ मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं हम कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक। एक प्रॉब्लम की जैसा सेम है, तो उसे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर ले रही हूँ। 68 रुपीज़ कम में बेचता है अगर, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू 425 हमारा कॉस्ट प्राइस है, CP, ठीक है। दिस इज 425। लास्ट प्रॉब्लम 10th। शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर X एंड सोल्ड फॉर Y एंड गेट 8% प्रॉफिट। हैड द वैल्यू ऑफ X इज 4% लेस एंड वैल्यू ऑफ Y इज 27 मोर देन ही गेट 18 3/4% प्रॉफिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? ये अब तक का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को X रुपये में खरीदता है, Y रुपये में बेचता है और 1% का लाभ होता है। 108%, 108%, ठीक है। यदि X का मान 4% कम होता है, अगर इसका मान रहे जो वो 4% से लेस हो रहा है, तो हम 6% करेंगे एज 10 की वैल्यू देंगे ना इसको आखिर। 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6% आएगा, ठीक है। उसके बाद और Y का मान 27 रुपीज़ अधिक होता है, ओके, तो इसे 18 3/4% का लाभ होता है। X मान ज्ञात कीजिए। हम इसमें करेंगे क्योंकि वो Y का 27 से ज़्यादा बोल रहे हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 450 रुपीज़। ये हमारी वैल्यू है X की। वैल्यू ऑफ X इक्वल्स टू 450 रुपीज़। ये लास्ट प्रॉब्लम भी हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।